नमस्कार बंधुओं, आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मेरी इच्छा है एक नए सेगमेंट पर बात की जाए, एक नई समस्याओं पर बात की जाए। दोस्तों, यूं तो जब मार्केट या अर्थव्यवस्था या बेरोजगारी या महंगाई या अन्य समस्याएं, शिक्षा, ये सारी चीजें जब थोड़ी बहुत टफ होती हैं तो सब पर उसका कुछ न कुछ असर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन कुछ खास वर्ग हैं जिन पर वो ज़्यादा असर डालता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बेरोजगार हो और महंगाई भी हो जाए तो उसको ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उसको जो पॉकेट मनी मिलती है अपने अभिभावक से, अपने पिता से, वो उसी लिमिट में मिलती है जो हैबिट है, लो जी 500। लेकिन महंगाई बढ़ने पर सबसे ज्यादा असर उसको पड़ता है। ठीक उसी तरह एक सेगमेंट है, मिडिल क्लास सेगमेंट, जो सबसे ज्यादा पीड़ा सहता है। और आज के दौर में पूरी दुनिया में और विशेषकर भारत में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी पीड़ा बहुत ज्यादा है दोस्तों। कारण अर्थव्यवस्था हो सकती है, महंगाई हो सकती है, बहुत कुछ हो सकती है। और इस पीड़ा का कारण और निवारण, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है, विषय थोड़ा लंबा है, तो मेरी कोशिश होगी कि थोड़े थोड़े टॉपिक के हिसाब से इसमें कई बार हमें बात करने पड़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है। अगर आप लोगों की इच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं, वीडियो लंबा की जा सकती है। लेकिन चूंकि कई लोग बोर होने लगते हैं, मैं बोर नहीं करूंगा। ये मैंने प्रॉमिस किया था पहले भी कि मेरे किसी विषय से आप बोर ना हो, ये प्रयास मेरा जरूर रहेगा। तो मैं मानता हूं कि 3 वर्ग है, एक अपर वर्ग है, एक मिडिल वर्ग है, मध्यम वर्ग है, और एक निम्न वर्ग। मैं उनको निम्न वर्ग नहीं कहता, मैं उनको जूनियर मिडिल क्लास कहना चाहूंगा, यानी कि जूनियर मध्यम वर्गीय कहना चाहूंगा। ये 3 वर्ग हैं। तीनों वर्गों में अगर आप देखेंगे तो जो अपर वर्ग है वो कई चीजों से मुक्त हो चुका है। वो संस्कृति से भी मुक्त रहना चाहता है, उस पर बहुत संस्कारों का, संस्कृति का असर नहीं होता, तो उसकी ये पीड़ा नहीं है कि उसको ढोनी नहीं है। आय उसकी अधिक होती है, इनकम उसकी ज्यादा होती है, तो स्वाभाविक है कि जिसकी इनकम ज्यादा होती है और आर्थिक युग में वो ज्यादा खुश होता है। ठीक जो जूनियर मध्यम वर्गीय है उसमें भी बहुत ज्यादा उसको संस्कारों, रीति रिवाज, ये अंड बंड फंड में नहीं उलझना पड़ता है। लेकिन जो मिडिल क्लास है भाई साहब, उसकी बड़ी समस्या है। वो न संस्कारों से बाहर हो सकता है, न होना चाहता है, न जो रीति रिवाज है उससे बाहर होता है, न होना चाहता है। तो मैं केवल ये चाहूंगा कि मैं अपनी बात जो लंबी करूं उससे पहले आप सबसे चाहूंगा कि मध्यम वर्ग के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, मुझे जरूर बताएं। आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो चर्चा थी कि जो आज के जमाने में, आज के समय में, जमाना कहना उचित नहीं है क्योंकि हर जमाने की अपनी अपनी अच्छाई और कमी और वो चलती रहती है। मुख्य बात ये थी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो आज ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और उनकी परेशानी भी वास्तव में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अगर इस पर चर्चा हो तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, और ये लंबी चर्चा जितनी होगी वो ज्यादा मजेदार होगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम हर सेगमेंट पर बात करेंगे। मध्यम वर्ग से जो डाउन है उनकी भी हम चर्चा करेंगे, उनके भी कारण और निवारण की बात होगी, और उस पर भी बात होगी जो अपर हैं उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन खास करके जो अभी हम लोगों ने इस विषय को चुना है, इस बात को समझना जरूरी है। मुझे एक बात याद आ रही है, हालांकि ये बात जब मैं करूंगा आप इतनी आसानी से नहीं समझेंगे जब तक डीपली उसको नहीं समझाऊं मैं। जब हम बच्चे थे
तो अक्सर मेरे अभिभावक और मेरे पिताजी खास करके एक बात कहते थे कि नौकरी करो सरकारी और खेती करो तरकारी। तरकारी बिहार में कहते हैं सब्जी की खेती को, सब्जी को तरकारी कहते हैं। तो जब वो उस समय मेरे पिताजी बात करते थे कि नौकरी करी सरकारी, यानी नौकरी सरकारी करना चाहिए और खेती अगर करना हो तो तरकारी का करना चाहिए, यानी कि सब्जी का करना चाहिए खेती। कारण कि सरकारी नौकरी में तय है कि नौकरी जल्दी नहीं जाएगी, पेंशन मिलेगा, यानी जिंदगी सेटल हो जाती है। जो पैसा आएगा उसमें हम जी लेंगे। पहले क्या था कि आपकी आवश्यकताएं अनंत नहीं थी, आवश्यकताएं सीमित थी, और उन सीमित आवश्यकताओं में भी आप समाज से सहयोग लेकर के बड़े से बड़े काम को कर लेते थे। मैंने कहा ये लंबी चर्चा होगी। शादी ब्याह किस तरह होता था, जब कोई जाता था, आज क्या है कैश लोग देते हैं, कन्यादान करना है या किसी के यहाँ शादी है कैश दे, तब ऐसा नहीं था। तब लोग सामान लेके जाते थे। तो सरकारी नौकरी करनी, सब कुछ फिक्स है, हम कम आय में मस्तों के जीवन जिएंगे, बुढ़ापे तक जिएंगे, पेंशन मिलेगा, जिंदगी अच्छी चलेगी। और सरकारी का मतलब ये था कि जब चाहे अपने खेत से निकाला और आवश्यकता अनुसार उसको बेच भी लिया, संबंध बनाने के लिए, और उसी पड़ोसी को भी जब उनके पास सब्जी नहीं तो मदद कर दी। तो सब्जी एक बैकबोन बना करता था किसान के लिए। ये मैं मध्यम वर्गीयों की चर्चा कर रहा हूँ। उससे ये सारी बात इसलिए समझ में आती है कि क्या आवश्यकताओं का कारण और निवारण किस प्रकार लोग किया करते थे। अब देखिए, बहुत से विषय, इसमें लंबी चर्चा की बात होगी कि जैसे मान लीजिए वर्थलेस विदाउट टेंशन वर्थ। गांव में एक व्यक्ति हैं, उनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो प्रत्येक दिन कमाते हैं, जिनको हैंड टू माउथ हम कह सकते हैं, वो अपना 500-700 कमा के लाते हैं। उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, भाई इतना का सामान उसी दिन बाजार जाना है। हमारे गांव में पेठियां कहते हैं, पेठियां जाए, इतना के सामान लाए, खाए आराम से, खाएंगे आराम से, और इतना बचेगा, दवा की जरूरत पड़ेगी तो कोई चिंता इसके अलावा नहीं है। मान लीजिए उनके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि उनको गांव में रहना मुश्किल हो जाए, तो उनकी कोई बड़ी लायबिलिटी नहीं है। अगर उन्होंने एक भैंस पाल रखी है तो भैंस को बेचना बड़ा आसान है, गाय पाल रखी है, गाय को बेचना बड़ा आसान है, बेच के कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी अदर जगह पर शिफ्ट कर जाएंगे। ये उनकी स्वतंत्रता है, वो बंधे नहीं है। अपर क्लास के लोग भी नहीं बंधे हैं, उनके कई सोर्स हैं आय के। गांव में 2 बीघा में खेती होगा तभी वो जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं, उनके और भी सोर्स हैं। गांव में 4 साल पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी गांव में नहीं रह रहे हैं। ये कथा मैं क्यों कह रहा हूं, कुरीतियों, संस्कृतियों या रीतियों के बीच बड़ा मंथन जो चल है, और जो सबसे बड़ी घुटन और पीसन है, जिससे निकलना भी मुश्किल है, वो मध्यम वर्ग को। चूंकि 2 एकड़ जमीन अगर उसके पास है तो वो 2 एकड़ में फंसा हुआ है, बेच नहीं सकता। कि अगर कोई ऐसी बात, मान लीजिए किसी परिवार की कोई बेटी मुंबई गई, उसने वही शादी ब्याह कर ली, तो अपर क्लास में नो प्रॉब्लम, चलेगा, उनको गांव की कोई चिंता नहीं है, और शहर में ये कोई बड़ा माने नहीं है, कोई बड़ा विषय नहीं है। अगर एक अंडर मिडिल क्लास है, उसकी बहुत बड़ी लायबिलिटी नहीं है, भैंसिया बेच के अपना कोई दिक्कत नहीं, कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन भैया मिडिल क्लास कहाँ जाएगा, बेच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको कहा है कि देख बेटा, मेरे पिताजी ने ये मुझे दी थी और मैंने बड़े मुश्किल से इसको संजोए हैं, इसको संभाल के रखना, यही तुम्हारे संस्कार होंगे। अगर तुमने इसको बेच दिया तो मैं समझूंगा कि मैंने एक कुसंस्कारी बालक जन्म दिया था, मेरा बेटा संस्कार विहीन है। तो आज और ज्यादा लंबा न करते हुए इस विषय को, चूंकि कई पहलू आएंगे इसमें, और मैं चाहूंगा परस्पर ये वाद और संवाद हम दोनों का हो। आप भी इसमें कुछ न कुछ कमेंट जरूर करिएगा, आप क्या महसूस करते हैं। जो मिडिल क्लास के दोस्त हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो लोग गाँव में हैं, भारत के गाँव में हैं, वो क्या महसूस करते हैं, आप जरूर इस पर टिप्पणी करेंगे। आप जो टिप्पणी करेंगे उससे भी मुझे कुछ समझ मिलेगी।
फिर हम भी कुछ संवाद कर रहे हैं। आप इस सब चीजों को जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, ये बात सब आप जानते हैं। लेकिन उस पर प्रकाश इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ये कौन कौन से कारण हैं कि मध्यम वर्गीय लोग आज क्यों ज्यादा पीड़ित हैं, क्यों ज्यादा परेशान हैं। उसका कारण पर भी चर्चा होगा और उसके निवारण पर भी चर्चा होगा। उसके निवारण पर गंभीरता से चर्चा होगी क्योंकि मैं भी मध्यम वर्ग परिवार से आता हूं और ये चिंता स्वाभाविक है। और मैं अपने जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और भारत में बहुत बड़ी संख्या में है, बड़ी तादाद में है, तो इसलिए मेरी भी वो चिंता है। तो परस्पर हम मिलजुल करके कारण और निवारण इस पर चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। जय जय श्री राम।